शरण में शीश झुकाए, भक्त के घरे आए, शरण में शीश झुकाए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काशी के वासी बाबा हो अविनाशी, काशी के वासी बाबा हो अविनाशी, काशी के वासी बाबा हो अविनाशी, काशी के वासी बाबा हो अविनाशी। दीनों के नाथ बाबा हो दुख नाशी, दीनों के नाथ बाबा हो अविनाशी। हे भूतेश्वर, हे नंदेश्वर, हे भूतेश्वर, हे नंदेश्वर, त्रिपुरारी भोतारी, भक्त तेरी महिमा गाए, शरण में शीश झुकाए, भक्त तेरी महिमा गाए, शरण में शीश झुकाए। समातम मस्त कलंकर हरे का महिमा जकर, समातम मस्त कलंकर हरे का महिमा। लाज मेरी पत रखियो बला झूले भोला के मन के अंदर, भोला के मन के अंदर। तुम हो स्वामी, तीन लोक के तुम हो स्वामी, तीन लोक के तुम हो स्वामी बाबा, तुम हो स्वामी, तीन लोक के तुम हो स्वामी। माया तेरा तेरी अंतर्यामी, माया तेरा अंतर्यामी। शरणों में जाओ बलिहारी बाबा त्रिपुरारी, भंडारी भक्त तेरी महिमा गाए, शरण में शीश झुकाए, भक्त तेरी महिमा गाए, शरण में शीश झुकाए। हो मिलके मनाए, सावन के सब मिलके मनाए, भांग धतूरे को भोग लगाए, भांग धतूरे को भोग लगाए। जलधारा से जलधारा से तुझको दिखाए भोले भंडारी, त्रिपुरारी महिमा गाए, और में नीचे गाए, द्वार में महिमा गाए, शरण में शीश झुकाए, महिमा गाए, शरण में शीश झुकाए।
भारी संकट को पड़े पल में भारी पल में भारी लक्ष्मण भाई तेरा ध्यान लगा होते बाबा त्रिपुरारी भंडारी शरण में आए शरण में झिझकारे भक्त तेरी महिमा गाए शरण में झिझकारे बोले शंकर भगवान की जय हो। खूब खूब बाबा भोलेनाथ की शादी है। संधि पलों में आपके सामने झांकी आने वाली है। आप सभी मिलकर के भगवान शंकर के विवाह के साक्षी होंगे और बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती की शादी है। तो यहाँ जिस प्रकार वरमाल्य होती है उसी प्रकार उनका भी वरमाल किया जाएगा। आज भगवान हिम्बा ने पत्रिका भिजवाई कि आपने स्वीकृति दे दी, अब आप शादी की तैयारी करो। तो भोलेनाथ के तो कोई घर में माता पिता भाई बंधु है ही नहीं, तो आज सभी भोलेनाथ के आप भक्त हो। तो सबसे पहले गणेश बनाते हैं, 2-2 मिनट में सब बाप की रस्म पूरी होती है। कुंकुम भरियो हाँ आराम से जीता पाओ नेक चक बीन बने तो टाइम लाग सी नहीं। बीन बन रहे 8 बीन बना रहे। हाँ हाँ वो तो शुरू जाओ जीते कहीं गीत और गई जे थे बीन बनो तो बिहारी में बराती सब तैयार है। और देखो सबसे पहले बिहार में विवाह में सबसे पहले गणेश को मनाते हैं ताकि निर्विघ्न ब्याह हो जाए। बोल गणेश भगवान की भरी गो चोपड़ो लोत्या भरी गो भरी गो चोपड़ो लोत्या भरी गो बन रे राधा नो सर गजानन हरे गजा
नंदन अरे लाडू मोती चोर तो बनवीरी गोद भरा लाडू मोती चोरिया बनवी गोद भरा आए भिड़ला नागर पारना बनवीरा होती रचा सबसे बड़े ब्याह में गणेश भगवान का मनाया जाता है। फिर बन्ना घोड़ी ये गीत होता है तो अलग अलग जाति में अलग अलग गाई जाते हैं। फिलहाल मैं आपको वही सुनाने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है घोड़ी भाई अंग्रेजी ये में खास रखे घोड़िए घूमना बहकावे घोड़िए घूमना बहकावे अंग्रेजी बाजा बाजे अंग्रेजी बाजा बाजे घोड़ी घूमना बहकावे घोड़िए घूमना बहकावे अंग्रेजी बाजा घोड़िए चांद सूरज दरवाजा घोड़िए चांद सूरज दरवाजा घोड़िए चांद सूरज दरवाजा घोड़िए चांद सूरज दरवाजा अंग्रेजी बाजा घोड़ी घूमना बहकावे घोड़िए घूमना बहकावे घोड़िए अधर अधर पग मेलो घोड़िए अधर अधर पग मेलो राई जादो बने दो डर तेरे घोड़ी घूमना बहकावे राई जादो बने दो डर पे घोड़ी घूमना बहकावे घोड़िए घूमना बहकावे घोड़िए दादो जी मोलावे घोड़िए दादो जी मोलावे घोड़िए बाबो सामो घोड़िए
भरोसा मोरावे बढ़िया सा निरखण आवे घोड़ी भूल गया घर जावे बोल शंकर भगवान। गणेश वाह घोड़ी हो गई। आप पन्नालाल का संग सुनो। पुजारी जी संग बजाओ। हाँ सुगुना तो संग देखो। मायरो भी ऐसी सब मायरो भी जरूरी है। हाँ शंकर भगवान परिवार आप ही अपन गावने कथे सुमाई सोठ कथे आयो जीरो कथे सुमाई सोठ कथे सुआयो जीरो कथे सुआयो भोली मंगल भैरो जीरो कथे सुआयो भोली मंगल भैरो जीरो अलकत्ते पाई सोठ जयपुर जीरो अलकत्ते पाई सोठ जयपुर सुआयो जीरो दिल्ली सुआयो भोली नंदन भैरो जीरो दिल्ली सुआयो मारी जावन भैरो जीरो दिल्ली सुआयो माधो जामन जायो जीरो दिल्ली सुआयो मारे जामन जायो जीरो काये में चाहिए जीरो काये में चाहिए सूट काई में चाहिए जीरो काये में चाहिए मारी नंदल भैरो बीरो काई में चाहिए मारी नंदल भैरो बीरो जापा में चाहिए सूट जापा में चाहिए सूट सागा में चाहिए जीरो जापा में चाहिए सूट में चाहिए जीरो सेजा में सही भोली नंदन भैरो जीरो सेजा में चाहिए भोली नंदन भैरो जीरो कथे सुआई सूट कथे सुआयो जीरो कथे सुआई सूट कथे सुआयो जीरो भोली नंदन भैरो जीरो कथे सुआयो बोली शंकर भगवान। ये गीत मुझे पूरी याद है लेकिन समय के साथ भगवान में भजन कराने ब्याह शादी में ऐसे ऐसे गीत हमारे रीति रिवाज में गाए जाते हैं। तो भगवान शंकर के हम परिवार हैं, शादी में जाने वाले हैं, तो सभी आज सज धज के आए हैं और भगवान भोलेनाथ के भंडारी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए। उधर देखो विष्णु भगवान आ गए, ब्रह्मा आ गए, इंद्र आ गए, सभी हिल मिल के आए हैं। लेकिन भगवान शंकर बेचारे अकेले हैं, कौन सजाए। तो भगवान शंकर ने गणों से कहा कि देखो सब बाराती अपने विष्णु भगवान और आए हैं, और जो विष्णु भगवान ने अपना शंकर भगवान का रूप देखा तो बोला मरवा दिया, हम सूट बूट में आए हैं और वहाँ जाके अपनी लज्जा करेंगे। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि ये इनको शर्म आ रही है हमारे साथ चलने के लिए। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप आगे चलो, हम अपने गणों के साथ बात में, ये मत समझना कि मेरे पास बारातियों की कमी है, आप जाओ, क्योंकि आप सूट बूट पहन के आए हो तो आपको हमारे साथ चलने में शर्म आती है, तो आप पहले जाओ। तो भगवान विष्णु इतने ही चाहते थे कि वो सबको कहा चलो।
सब बारात में आगे चलते हैं, भगवान शंकर पीछे से आएंगे। अब भगवान शंकर ने कहा क्या करें, अब संगी भृंगी इनके जो गण हैं उन्होंने शंख बजाया, और शंख बजा करके सभी आह्वान किया, भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी शाकनी जितने भी थे जो जग से ठुकराए हुए हैं, भगवान सब ने कहा आ जाओ, आज हमारी शादी में चलना है। और फिर भगवान का शंख फूंका, सभी इतने हर्षित हुए, भूत प्रेत। बेचारों को कौन ले जाए बोलो, बारात में मिठाई खाने मिलेगी, लिमका तरह तरह की मिठाई मिलेगी खाने के लिए, चलते हैं आनंद लेने के लिए। सभी गण आ गए। अब देखो गण स्पेशल है, किसी के सिर भी नहीं है, कोई बिना पैर का है, कोई बिना आंखों का है, अटपटे भगवान के गण हैं। सभी भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी शाकनी सभी भगवान के साथ। ये देखो ऐसे हंस रहे हैं, बिना मुख वाले, बिना ये भी बोल शंकर भगवान की बारात तैयार है उनकी, क्या बात है, सभी मिल गए। अब भगवान शंकर के जो संगी भृंगी जो है वो कहते हैं भगवान ब्याह में जा रहे हो, ऐसे दिगंबर वेश में कैसे जाओगे। भगवान के अपने तो बोले ऐसे, किसी का मुकुट है वो उधार मांग के लाते हैं। ध्यान से सुना, छोटी सी बात है। बोला उधार मांगना भगवान शंकर ने आज तक कहीं से सीखा नहीं है। आपने कथा सीधी सीधी सुनी है। अब 5 मिनट सीरियस हो जाओ। भगवान का हम श्रृंगार कर रहे हैं, इसका तात्विक अर्थ आपको बता रहे हैं। भगवान का भोले का जो श्रृंगार है ना, उसका तो हम यूं ही कहते हैं कि भगवान ने जटा बढ़ा रखी है, शीश पे गंगा है, चंद्रमा है, भस्मी लगाए हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक अर्थ क्या है ये आपको किस कथा में सुनने नहीं मिलेगा। लेकिन 5-7 मिनट अब आराम से सुनोगे तो आपको आनंद आएगा। तो भगवान जो सजावट की नहीं वो दुनिया को दिखाया है कि सब फिजूल की बातें हैं। बैंड बाजा बजाते हैं, खूब सजते हैं, पाउडर लिपस्टिक, लोग औरतें जाती है ब्यूटी पार्लर के, आज शादी है हम जाएंगे हैं, और डेकोरेशन खूब, चेहरे पलपलाट कर रहे हैं, नीचे से एडी फटी भी है, चेहरे पलपलाट रहे, एडी फटी भी, चेहरे पर रोशनी पड़ती है। तो ऐसा माहौल, उसमें तो औरत कहती है तूने साड़ी पहनी है, मैं तेरे से अच्छी पहन के आऊँगी। कंपटीशन होता है, बारात जारी है, ट्यूबलाइट झमाझम लोग नाच रहे हैं, और नीचे देखने का एडिया पैटोड़ी है। बोले शंकर भगवान की जय हो। ये चमक धमक भगवान को पसंद नहीं है। वो कहता है सीधा सीधा बात करो। सभी गणों ने मिल करके भगवान को कहा मुकुट की जगह क्या करें। भगवान की चिंता मत करो, ये जो मेरी जटा है ना इसको समेटो, और समेट करके बढ़िया ढंग से इसका बनाओ मुकुट, ठीक है। शंकर भगवान बता रहे हैं, 2 मिनट सीरियस होकर पूरी बात नहीं करेगा। शंकर भगवान बता रहे हैं कि विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं, मस्तक से विचार होते हैं ना, और जटा कहाँ से होती है, मस्तक से। अपने विचारों को समेट करके शादी करने जो जा रहा है, अपने परिवार विचारों को समेट करके और सर पर धारण कर लो, मुकुट बना लो। वो भगवान शंकर यही भक्तों को बताना चाहते हैं कि चमकीले मुकुट की जरूरत नहीं है। विचार कहाँ से, सर से, और विचार जब अच्छे और बुरे होते हैं उनको एकत्र करके का मुकुट बना लो। बैठ जा। जटा मुकुट यही मोर समारे। भगवान शंकर ने कहा सांप का सेहरा सबसे बड़ा अच्छा है, सांप ही सेहरा क्यों। शिव जी ने सोचा विवाह करने जा रहे हैं, विवाह का मतलब है संसार से संबंध जोड़ना है। बैठ जाएगा। विवाह से का मतलब है आज हम संसार को संबंध जोड़ रहे हैं ना,
कुंकुपत्र पर क्या लिखाते हैं? संबंध, दाम्पत्य जीवन लिखाते हैं ना। आज जोड़े में बंध रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि विवाह सहज नहीं है। आज हम संसार को छोड़ करके विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। जिम्मेवारी हमारे जो विचार है ना उनको मुकुट बना लो। कि सांप का मतलब क्या है? काल, विष ना। तो काल सब पे टक रहा है, तेरे सर पर काल है, उसका ध्यान रखो। भगवान कहना चाहते हैं काल सब पे टक रहा है और सबके ऊपर घात है, और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। बोल शंकर भगवान की। वो कहते हैं 2 वतन को भूल मत। भगवान कहते हैं 2 वतन को भूल मत, यदि चाहे कल्याण नारायण एक मौत को। एक भगवान को और एक मौत को कभी मत भूलो अगर जीवन में कल्याण चाहते हो। 2 वतन को भूल मत, यदि चाहते कल्याण नारायण एक मौत को, और दूजे श्री भगवान। बोल शंकर भगवान की। शिव जी का यह संदेश देना चाहते हैं कि संसार के संबंध जोड़ते चले हो, पर याद रखो कि काल सिर पर घूम रहा है, इसलिए जटा बांधी और सांप बांधी है। ऐसा सोचो जो जगत में बसता तो है पर फंसता नहीं है। जगत में बसते हैं लेकिन जगत में फंसना नहीं चाहिए। इसलिए जटाओं का मुकुट ठीक है। गणों ने पूछा कैसे? सिर से प्रचुर मात्रा में बालों का जन्म होता है और सिर से ही विचारों का जन्म होता है। सो भगवान कहते हैं इनको विचारों को एकत्रित कर लो अगर संबंध पाने जाते हो। हमारे यहाँ 2 का समान होता है, सती का और संत का। सनातन धर्म की रीति है कि सती कजे संत आए थे ना उस दिन, आप थे क्या? संत समाज जो आई थी ना बच्चियां, तो संत और सती 2 का। पुराण कहता है कि कभी संत का अंत नहीं लेना चाहिए। संत जो बोलता है ना तो उसको बीच में कभी मत बोलो। संत का अंत नहीं लेना चाहिए। अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद मत करो। नोट कर लो ये बातें। अन्न का कण जितना भाई उतना लो, और संत का क्षण फिजूल की बातें, उसका क्षण बर्बाद मत करो। ये 2 बातें जिंदगी में हमेशा ध्यान रखो। कोई भी संत आया द्वार पर या कोई भी संत प्रवचन कर रहा है तो आप अपने विचार जो मन में हैं वो संत जब सीट से नीचे आ जाए तब कर सकते हो। भरी सभा में गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, ये ऐसा शास्त्र कहता है। क्या भैया? बोल शंकर भगवान की। इसलिए सती की जो पति है परमेश्वर मानकर अपनी जटा बना लेती है। संत का इसलिए वह परमेश्वर का पति मानकर अपनी सब कुछ इसे सौंप देती है। लेकिन हमारे यहाँ लोग सिर मुंडवाते हैं, कुछ बदर होते हैं सुंदर मुंडवाना है। मुंडवाने का मतलब है जिंदगी में जो राह पर आप चल रहे हो उससे मुड़ो। अभी जो आप काम करते हो उसमें भगवान की तरफ मुड़ो। मुड़ना कहता है अभी भगवान की तरफ। जो जिंदगी में बातें हैं उससे कुछ मुड़ो तो कुछ भगवान की तरफ मुड़ो। और कुछ लोग ऐसे ही मुड़ जाते हैं जिंदगी में कि मुड़ गए तो क्या, फिर मुड़ गए तो आप जिंदगी में अपनी मुड़े क्यों नहीं? तो वो कहते हैं मूंड मुंडाए 3 सुख। जिसको भगवान से मतलब नहीं है, मूंड मुंडाए 3 सुख, सर की मिट जाए खाज, और खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज। 3 सुख है, एक तो सर में खाज नहीं आती है और खाने को बढ़िया मिलता है पंडित को, और लोग कहते हैं महाराज। बोल शंकर भगवान की। भगवान शिव कहते हैं देखो भाई, कुंडल और कंकन के पांव नहीं होते हैं। ये जो आप कुंडल पहनते हो और कंकन पहनते हो, कंगन,
उनके पाँव नहीं होते। देखे चलते हैं कि आप ही पहनते हो ना, कुंडल और कंकन के पाँव नहीं होते हैं। भगवान ने क्या पहने हैं? सांप बिच्छू। ध्यान से आप सुनो, सती जी काम की चीज है। कुंडल और कंकन के पाँव नहीं होते हैं। उसी प्रकार देखो भगवान कहते हैं सर्प के भी पाँव नहीं होते हैं, है ना। सर्प के पाँव नहीं होते हैं, फिर भी बहुत तेज चलता है। तो कुंडल और ये दोनों चीजें हैं वो आभूषण सोने की बनती है, ठीक है। तो सोना मतलब पैसा। सोना कब आता है और कब चला जाता है पता ही नहीं चलता है। भगवान ये कहना चाहते हैं कि इसलिए मन में घमंड मत करो। अरे 2 मिनट दिए यार, तो बैठ बैठे ऐसा सब समझ गया, चिंता मत करो। ये होता है बरात। हाँ निकाल लो तो मैं जाऊँ क्या निकालने? देखो यार हाँ ठीक है क्या बारात निकालनी तो बारात निकालो थे, बारात बैठो तो मना रहे कहने से क्या मतलब यार, डिस्टर्ब करे कथा। बैठ दो मजा था, बैठो। पंडित जी जैसी के बारात सामने थारे मैंने बता दिए थे बाराती थारी ड्यूटी देते जाए करो, भावना से काम होना चाहिए। अब मन हार के बारात निकालनी तो पंडित जी छुट जैसे लो डोलर बोलो आ जावा तात। बोल शंकर भगवान की। शांति रखो माता राम आराम से। अपन अभी मिंदर है प्रांगण में। हाँ बाजी सी बाजी ढोल है मांगना है, चिंता ना करो। ढोल तसा सब है, सब बजा से सब वजह से बात पाउन तो दूल्हा ने दूल्हा आमती बात से चिंता ही ना करो। कठा घुमासो गर्मी में बात करे यार। देखो सोने के पाँव नहीं होते हैं, कुंडल के पाँव नहीं होते, सांप के भी पाँव नहीं होते। तो ये कब आता है और कब चला जाता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखो। ये गर्व मत करो मेरे पास इतना सोना है, इतनी चांदी है। ये कब आता है और कब चला जाता है समय का कोई पता नहीं है। एक शायर कहता है 2 शब्द की कि कैसे कैसे लोग ऐसे वैसे लोग कैसे कैसे हो गए और कैसे कैसे लोग वैसे वैसे हो गए। कहने का तात्पर्य है जो दिख रहे थे ऐसे से बुद्धू आज करोड़पति बन गए, करोड़पति वैसे वैसे लोग ऐसे वैसे हो गए। समय का ध्यान रखो, समय का चक्कर चलता रहता है, समय से कभी समझौता करना चाहिए। जैसा समय भगवान ने बना दिया, अब थे तो शांति रखो। बोल शंकर भगवान की। और भगवान आगे कह रहे हैं हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, डमरू है नाद। इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस दिन बताया था कि नाद जो अपने स्वर बोलते हैं ना, तो वो भगवान ये चाहते हैं कि नाद जब तक बोलता है तब तक हमारा सांस चलता है, और जिस दिन नाद बंद हो जाता है उस दिन हरिओम शरण हो जाते हैं। हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल का मतलब है 3 सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण। उनको भगवान कहते हैं मुट्ठी में रखना चाहिए। त्रिशूल को मुट्ठी में रखते हैं ना तो तीनों गुणों को बांध के रखो, जिंदगी संवर जाएगी। और तन पे जो भस्मी लगे पाउडर की जगह, वो गण बोले भगवान ने पाउडर कहाँ से लाए, बोले चिंता मत करो, तन पे लगाई भस्मी। और भगवान कहते हैं एक दिन ये शरीर भस्म हो जाएगा, अंत में क्या मिलेगा, राख मिलेगी। तो सब दर्शाना चाहते हैं। और अब देखो अंत में भगवान घोड़ी के बजाय वृषभ पर, बैल पर बैठते हैं। बैल का मतलब है धर्म,
ध्यान से सुनो, बैल का मतलब है धर्म। तो विवाह के बंधने जा रहे हैं तो धर्म के अनुसार ही कर्म होना चाहिए, भगवान कहना चाहता है। बैल है धर्म और धर्म के अनुसार ही कर्म होना चाहिए। तो भगवान की बारात सज गई और देखो लास्ट में भगवान ने कहन थे कि भगवान कुछ नीचे तो पहनो, तो बागंबर की खाल, ठीक है ना, शेर की खाल भगवान ने बांधे किससे कि ये सर्प है ना उन्हीं की गांठ लगा दो, खुल जाएगी, चिंता मत करो। कहने का तात्पर्य है कि आज सिंह जो जंगल में धारता था एक समय, और आज इनकी हालत ये है कि काल बांध दिया है। काल सबको बांधे रखता है। तो सिंह भी कभी जंगल में धारते थे और आज इनकी हालत ये है। तो भगवान बताना चाहते हैं। और बैल पर बैठ करके, बैल धर्म का निशानी है, और भगवान युग बैठे तो बैल की तरफ ऐसे बैठना चाहिए ना, तो भगवान बैठे उल्टे, पूंछ की तरफ किया मुंह और सर्प की तरफ की पीठ। तो गणों ने कहा भगवान ऐसे क्यों कर रहे हो? तो भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि देखो बारात में भगवान विष्णु भी हैं और बड़े बड़े गणमान्य लोग हैं। मैं अगर बैठूंगा यूं तो दूल्हा चलता है आगे और वो सब लगे पीछे, तो मैं ही नहीं चाहता कि बड़े आदमी को मैं अपनी पीठ दिखाऊं, इसलिए मैं पूंछ की तरफ बैठा हूं। मैं नहीं चाहता कि बड़े आदमी को पीठ दिखाऊं। तो भगवान की सोच कितनी बढ़िया है। धर्म है बैल, तो धर्म पर सवार होकर जाते हैं भगवान, खूब सोच विचार करके। और गणों का पूरा जो समूह था उन सब ने भगवान को शिक्षा दी और सज करके भगवान बैठे ही थे। और बारात जुई रवाना हुई तो आगे तो विष्णु भगवान और सब पहले ही चले गए। चले गई भावना है कि मन में भगवान शंकर के कि किसी को पीठ, बड़े आदमी को पीठ नहीं दिखानी चाहिए, इसलिए ठाकुर जी को कभी भी अपनी पीठ नहीं दिखाई। मैं भी बैठा हूं तो ठाकुर जी मेरे से ऊपर है ना। बोले शंकर भगवान की। अब बारात गई तो देखो भूत पिशाच नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और वो बेचारे हिमवान ने इतनी बढ़िया व्यवस्था की। अब बाराती भी अजूबे ढंग से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भूत प्रेत पिशाच साचनी गा रहे हैं। और जो ही भगवान विष्णु आगे गए तो बाराती का स्वागत होता है ना पहले, तो गांव वालों ने देखा ऊंट घोड़े बैठ लेके आए और स्वागत भगवान के करने के लिए तैयार थे। अजय भगवान विष्णु को देखा तो गांव वालों ने देखा, आहा ये दूल्हा है। विष्णु भगवान पूछा दूल्हे आप हैं? बोले नहीं नहीं, दूल्हा राजा पीछे आ रहे हैं। मैं तो उनका सेवक, मेरा नाम विष्णु। मन में सोचा बारातियों ने कि दूल्हा इतना सुंदर है तो फिर भगवान क्या बात है, ये बाराती नहीं सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर है। वो गीत ने रात का आलम क्या होगा है, तो वो बात है। फिर आए ब्रह्मा के बोला आप कहे हैं? मैं तो उनका तुच्छ सेवक हूँ। पीछे दूल्हा आ रहे हैं और सभी भगवान विष्णु ने सर किया, फटाफट झीम लो, क्योंकि भगवान की बारात अगर पहुंच गई तो फिर नाश्ते की प्लेट नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। और गांव के बच्चे जो हैं वो उत्साहपूर्ण, औरतें गीत गा रही है, देख रही है कि भगवान की बारात आ रही है। और भगवान विष्णु का स्वागत हुआ, उनका स्वागत हुआ। इतने में दूल्हे महाराज आ गए और जो ही दूल्हे का रूप देखा, छोटे छोटे बच्चे भाग के भूत प्रेत हा हू छा छू करते आ रहे थे। तो बच्चे भागे डर के और जाकर के घर वालों से, माँ पिता से कहे जल्दी करो, फाटक कर दो बंद। कि क्यों? कि दूल्हा पागल है, साथ में ऐसी बारात लेके आए हैं, कोई जिंदा गा हो उसके दर्शन कर सकता है, जिसकी बहुत बड़ी उम्र होगी, जिंदा कोई भगवान की कृपा होगी वो दर्शन कर सकता है। हाँ तैयार है तो मैं ही तैयार हाँ, 5 मिनट। हाँ जीवन थे जिमा सो विदाम कतली राजभोगर। हाँ ठीक है। हाँ संग ले लो यार।
संग ले ले, मैंने कहा ले ला। 10 मिनट बाद बन गए, बारात तो निकालो। हाँ चलो कर दो। अब देखो सिर्फ 5-7 मिनट में भगवान अपने सामने आएंगे, ठीक है। सांप सही है क्या? ओरिजिनल, चिंता मत करिए, गण है आप। बोले शंकर भगवान की। पुजारी जी अपन डरा रहे हैं, हमें तो शिव जी खने ही बैठा और थे चलना में बैठा हो, थे मासू ही बड़ा हो। बोलो मैं बैठा हूँ चौकी पर, चौकीदार हूँ, और आप बैठे हो जमीन पर, जमींदार हैं। तो जमींदार बड़ो, चौकीदार बड़ो है? कौन बड़ा? जमींदार बड़ा होता है ना। तो मैं चौकीदार हूँ, तो मेरा कहना मानो आप कि शांति बनाए रखो। और भगवान ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। तो बारात जा रही है, भूत प्रेत नाच रहे हैं, हा हू कर रहे हैं। और एक बिना चेहरे वाला भूत बोला बारातियों से जो आए थे ना सेवा करने के लिए, क्या ठहरने का कहाँ इंतजाम है? वो बोले भाई महाराज तू कठी ठहर जा, सब जगह थारी है, जिसका चेहरा ही नहीं है और ठहरने का क्या इंतजाम है? और तू आए खटर से है, आंखें ही नहीं, किसी की आंख नहीं है, किसके नाक नहीं है, किसके पाँव नहीं है। हमारे भगवान शंकर के अलबेले बाराती आए हैं। और उधर भगवान शंकर ने एक लीला की, देखो ध्यान से सुनो। कुछ कथाकार बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं, क्योंकि कथा तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, जो गाये उतना थोड़ा है, ठीक है ना। इस गर्मी के मौसम में माताएं बहनें बैठी है, आप बहुत तप कर रही हो, मैं कहता हूं कि आपको इसका फल जरूर मिलेगा, चिंता ही मत करो। और देखो भगवान को ये मालूम हो गया कि मैना जो पार्वती की माँ है उसको थोड़ा घमंड हो गया है कि मेरी बेटी इतनी सुंदर है, मेरी बेटी ने तपस्या की है तब भगवान मिले हैं। तो मैं देखूं तो शरीर वो कितना सुंदर है। आजकल तो सासू और सब पहला देख लेकिन पहले जवाई के दर्शन नहीं होते थे। जवाई तो मुंह पर रुमाल लगा कर के खड़े होते थे हैं, और सासू आती थी पोखने के लिए आती थी ना। तो उस समय की बात देखा नहीं था, भगवान के सुने गुण दोष सुने थे, इतना कितना सुंदर है देखता हूँ। तो भगवान तो लीलाधारी है, तो भगवान ने वही रूप बनाया। भगवान का वास्तव में रूप ऐसा नहीं है। भगवान जितने सुंदर है ना विश्व में फिर कोई सुंदर नहीं है। ये दिखावा है दुनिया को कि देखो मैंने आपको बताया ना, ये साज जो सजाया है भगवान ने, ये दुनिया का दिखावा है। तो यही रूप दिखाया किसको? मैना को। मैना ने जो ही देखा, हे भगवान ये है शंकर भगवान, भूत प्रेत साथ है, तन पे भस्मी है, बैल पर सवारी होके आया है, गले में सर्प की माला है। अब क्या करें? बेहोश होकर गिर पड़ी और कहा भीमवान को कि मैं अपनी पुतली को कुएं में डाल दूंगी, लेकिन इस के साथ शंकर भगवान के साथ शादी नहीं करूंगी। भीमवान ने कहा भगवान ये साक्षात परमात्मा है, तुम भी समझो कि परमात्मा परमात्मा, आई डोंट नो एनीथिंग। मैं तो ये कहती हूँ कि बस इनका रूप जो है, मैंने कहा मेरी प्यारी बेटी की सगाई आपने कर दी, विवाह मैं नहीं करूंगी, इनको लेके मैं कोई में घुस जाऊंगी, लेकिन भगवान शंकर से इसका वर नहीं करूंगी, वर्ण नहीं करूंगी। बहुत समझाया, आखिर नारद जी को बुलाया कि ये सब करतूत तेरी है, तूने पार्वती को भड़काया कि तपस्या करो। अभी चल तपस्या की ऐसे है क्या आपके ये कंवर साहब? उसने कहा ये सब लीला है भगवान की, साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, इनके जैसा सुंदर कोई नहीं है। खूब समझाया, सप्तऋषि ने समझाया, विष्णु भगवान ने समझाया, सब आगे इकट्ठे होके। अब देखो बारात में आदि से पार्वती तठी घरी रहसी, पार्वती तो बठी, हाँ पार्वती कमरा में बिन लुगाए गीत गा पे ले रहे। भगवान शंकर टेके लग रहा बटे तोरण, मैंने और कोई लुगीन खड़ी कर दिया तो तोरण मारा। किरण जी ने किरण ले जाओ
ऐसे अद्भुत सबने समझाया तो भगवान ने बहुत सुंदर रूप दिखाया वापस। क्या बात है, पीताम्बर पहने हुए, मुगट, हीरों का मुगट, वो सब तो दिखावा था। मैंने तो सभी ने समझाया तो वही रूप दिखा दिया। और अब भगवान बरात पूरी विष्णु सबके साथ गाजे बाजे बज रहे हैं। और आप भी देखो, पन्नालाल जी लाओ, बीन ने घुमार लाओ, हाँ बजा वाला, खूब नाच रहे गा रहे हैं। आप भी नाचो गाओ आनंद लो। हाँ बैठा खड़ा कोई नहीं, चिंता मत करो। खुदाया तू बाबा अवड़िए पनिहारी जिए लो मेरे गाने जिए लो छपरी छाजा को बरसे में बाला जो वटोड़ी जिए लो पनिहारी जिए लो मेरे गाने जिए लो शिवजी खुदाया रे तला वाला जो शिवजी खुदाया रे तला वाला जो भोलेनाथ की बारात आ रही है। आप बैठे खड़े मत, आराम से, बैंड बाजा बज रहे हैं, सब गा रहे हैं। बोले है बींद राजा, बाजे है ढोल बाजा, बोले है बींद राजा, बाजे है ढोल बाजा, चले हैं ससुराल हो 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 हो। बोले है बींद राजा, बाजे है बैंड बाजा, बोले है बींद राजा, बाजे है बैंड बाजा, चले हैं ससुराल, चले हैं ससुराल, ओ हो हो हो।
नंदी की सवारी सोए गले रुंड माला, नंदी की सवारी सोए गले रुंड माला, भस्मी लगाई तन पे ओढ़े मृगशाला, भस्मी लगाई तन पे ओढ़े मृगशाला, संग में भूतों का टोला जो बम 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 बोला, संग में भूतों का टोला जो बम 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 बोला, चले है ससुराल, एक ऐसी अनोखी देखो बारात आई है, गांव के डर पे सारे लोग लुगाई है, गांव के डर पे सारे लोग लुगाई है, समझ नहीं आए ये कैसा रूप बनाए, समझ नहीं आए ये कैसा रूप बनाए, चले हैं ससुराल, चले हैं ससुराल, ऋषि मुनि देव सारे मन हर्षाए, ऋषि मुनि देव सारे मन हर्षाए, भोले बाबा की शादी देखने आए, भोले बाबा की शादी देखने आए, भोले बाबा की शादी देखने आए, गवरा दिलाई माला, गवरा दिलाई माला क्या जोड़ी है आला, गवरा दिलाई माला क्या जोड़ी है आला, चले हैं ससुराल, चले हैं ससुराल, है बीत राजा, भोले है बीत राजा और बाजे ढोल बाजा, भोले है बीत राजा और बाजे ढोल बाजा, चले हैं भोलेनाथ अपने भूतों बारात के साथ द्वार पे आ गए हैं और मैना आरती का थाल सजे हैं, और जब बीन द्वार पे आता है तो गीत क्या गाते हैं, हरे आयो काशी रो बासी आयो, 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 हरे लाडला तू आयो, हरे माने क्यों नहीं लायो, हरे लाडला तू आयो, हरे माने क्यों नहीं लायो, बैठो कंवर जी कंवरी, अन देश गोरी कंवरी, बैठो कंवर छबरी, देसा कबरा कबरे, हरे आयो शिव भाल चंद्रमा सोवे, मूर्तियां मन रोए, शिव भाल चंद्रमा
वासो हे सूरतिया मन रोए शिव जटा में रंग विराजे और डम 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 बाजे शिव जटा में गंध विराजे और डम डम डमरू बाजे शिव भंग से लाल है अखियां गोरा से बोली सखियां शिव भंग से लाल अखियां गोरा से बोली सखियां शिव भंग से लाल है अखियां गौरा से बोली सखियां शिव भंग से लाल अखियां गोरा से बोली सखियां हरे आयो हरे आयो हरे आयो हरे आयो हरे लाडला तू आयो सासू जी रे मन में पायो हरे लाडला तू आयो सासू जी रे मन में पायो हरे आयो 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 हरे लाडला तू आयो सब रे मन में आयो हरे लाडला तू आयो सगला रे मन में आयो हरे आयो हरे हरे आयो हरे आयो काशी वासी आयो काशी वासी आयो बोले शंकर भगवान की ले पार्वती धमाल धमाल किसी तेने बताया नहीं सुबह याद है क्या धमाल बता के याद रखिए यार शिव जी सुन
वासी आयो, अरे आयो, अरे आयो, काशी रो वासी आयो, अरे आयो, अरे आयो, काशी रो वासी आयो, अरे शिव शंकर जी आया, सगड़ा रे मन में भाया, शिव शंकर जी आया, गोरा रे मन में भाया, हरे आयो, हरे आयो, हरे आयो, हरे आयो, हरे लाडला तू आयो, गौरा रे मन में भायो, हरे लाडला तू आयो, गौरा रे मन में भायो, हे आओ भोला जी चवरी, अन देसा गौरा कंवरी, हे आओ कंवर सा चवरी, अन देसा गौरा कंवरी, हरे आयो, हरे आयो, हरे आयो, हरे आयो, काशी रो वासी आयो, काशी रो वासी आयो, हरे लाल तू आयो, भगतारे मन में भायो, हरे लाडला तू आयो, भगतारे मन में आयो, हे जीवो भले जी लपसी, अन देसा गोरी कंवरी, जीवो खोर जी लपसी, अन देसा गौरा कंवरी, हरे आयो, हरे आयो, हरे आयो, हरे आयो, हरे लाडला तू आयो, भक्तारे मन में भायो, हरे लाडला तू आयो, भक्तारे मन में भायो, हरे आयो, हरे आयो, हरे आयो, हरे आयो, पार्वती आ रही है, आप ताली बजा करके माँ गौरा का स्वागत करें। बोली गौरा दे मात की जय हो। देखो ये षष्ठी के रचयिता हैं, ये लीला कर रहे हैं हमें भक्तों के लिए। इनकी हमकी क्या ताकत है कि हम इनकी शादी करवा सकें, भक्तों के लिए लीला कर रहे हैं। बोल शंकर भगवान की, पार्वती माता की जय हो। प्रीति की लत मोहे ऐसी लागी कि हो गई मैं दीवानी, बाली बाली जाओ अपने पिया को, जाओ वारी वारी, चौके तुराबो माटे लगाबो, तुराबो माटे लगाबो, आजी मोरे पिया घरी आए, आज मोरे पिया घरी आए,
आज मोए पीले की सवारी मोही काला टीका लगाओ रे, अरे कोई काजल लाओ, शंकर भगवान लगाओ रे, उनकी छवि में दिखो मैं तो प्यारो, अभी वक्त बैठ जाओ आने ऐसा नहीं आएगा। आप बैठ जाओ, शादी हो रही है, देखो गीत गा रहे हैं, अब बैठ जाओ, दोनों की शादी होगी, ऐसे गड़बड़ में काम, बैठ जाओ, आराम से दिखाई देगा, ऐसे ही बैठ जाओ। बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। ये सुंदर मौका देखो, ये सामने खड़े हैं, आपको कोई दर्शन नहीं होगा, आप उधर जाओ पीछे से, हेलो पीछे दो थोड़ा, जनता के ये भाई साहब हटो, दर्शन तो होगा कहीं, मतलब खड़ी है बेचारा, एक बार बंद कर दो। सभी आराम से बैठ जाए, जो पास में खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अलग हट जाएं। अरे आप सुनो, इनको इधर व्यवस्थित करो, ऐसे मजा नहीं आएगा, सबको बैठा दो आराम से। आप यहाँ खड़े हो तो किरण जी, यहाँ पीछे आगे खड़े हो आराम से, अरे ये सब हट जाओ भाई साहब, और हटो। जो लोग आगे की ओर खड़े हैं उनसे हमारा विशेष निवेदन रहेगा कि वो नीचे बैठ जाएं जहां जगह मिले, हाँ, क्योंकि ये आपका अपना कार्यक्रम है और ये जो सजीव झांकी बने हुए हैं वो भी अपने ही हैं, तो सभी को ये लगेगा कि हम भी देखें, तो सभी को मौका मिलना चाहिए। आप अपनी व्यवस्था स्वयं बनाएं ताकि ये कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से आगे की ओर बढ़े। बैठा दो, सब बैठ जाओ, जहां है वहीं बैठ जाएं। पीछे जो माता जी खड़ी हैं उनसे भी निवेदन है वो नीचे बैठ जाएं ताकि पीछे वाली माता जी को आगे की ओर दिखाई दे। इतना देखो जतन करके अपने साम भगवान पार्वती और शंकर प्रकट हुए हैं, और आप यही बातें करते रहोगे तो एक बार चुपचाप चिड़ी का बाप कोई नहीं बोलेगा, बोल शंकर भगवान की। ओ यार, इतना देखो सामने भगवान साक्षात शंकर खड़े हैं, बोलो मत, शांति से दर्शन करो, ऐसी सुंदर झांकी का आप दर्शन करो। फिर बोल रहे हो माता, जो बोलेगा उसको पाप लगेगा, चुपचाप बिल्कुल दर्शन करो आराम से। आप खड़े हो जाओगे दर्शन किसी को नहीं हो गया, बैठो तो आराम से दर्शन करोगे, दर्शन करो और मन में भगवान का स्मरण करो, बोल शंकर भगवान की। ऐसी सुंदर जोड़ी, हाँ किस गीत याद है, माल्य अर्पण करने जा रहे हैं। आज सृष्टि के रचयिता हैं, लेकिन भक्तों के लिए सृष्टि के रचयिता हैं माँ गौरा और भगवान शंकर, ये लीला कर रहे हैं। इनके सामने कोई हम कुछ नहीं है, हम भक्त बातें करें बंदर। ये सुंदर दृश्य आप देखें, क्योंकि बहुत ही कठिन दुर्लभ सीन होता है ऐसा, जिंदगी में हम आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ऐसे पावन पर्व बहुत कम मिलते हैं। कोई गीत बता रहे हैं बढ़िया, हाँ जो खड़े हैं उनसे कहो बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठने पर सबको दर्शन होंगे आराम से। आज तुम्हारे दिख
झुकना पड़ती थी झुक जाओ राजकुमार झुकना पड़ती थी देखिए गोरा भोली सी अरे हमारी गोरा भोली सी मारी बैठे बैठे नाचो बैठे बैठे सी अरे हमारी गोरा फसोई सी चतुरा सितार झुकना पड़ती झुक जाओ राजकुमार झुकना पड़ती थी घबरन छोटी सी मारी घबरन छोटी सी है बड़ा घना सिकरा झुकना पड़ती है बड़ा घना भोलेनाथ झुकना पड़ती झुक जाओ झुक जाओ भोलेनाथ झुकना पड़ती